नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इसका शीर्षक है आँसुओं का संसार। कि जो आँसू है, उसका संसार। ये मैं बात इस वजह से बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारे जो आँसू है, वो खराब हैं, वो बुरे हैं, वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया और जो मैंने महसूस किया मैं आपको यकीनन मैं विद एग्ज़ाम्पल मेरे जीवन के अंदर जो घटनाएँ घटित हुई, उन सब घटनाओं को आगे रखते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि जब-जब भी आँसू आए, तो कुछ नया कुछ सृजन हुआ, कुछ नए रास्ते मुझे मिले, उन रास्तों पर चलने की मुझे ताकत मिली और ये जो आँसुओं का संसार है, ये मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा रहा। इन आँसुओं ने मुझे इतनी शक्ति दी, इतनी ताकत दी और मुझे एक इतना हौसला दिया कि मैं विपरीत परिस्थितियों में भी चल सका, मैं आगे बढ़ सका और मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं यूँ कहूँगा कि इसकी शुरुआत आँसुओं से हुई है। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है, तो होते ही वो सबसे पहले रोता है। उसके आँखों में हो सकता है उस वक़्त आँसू ना आए हों, लेकिन वो रोता ज़रूर है। उसके बाद में जब भी उसको भूख लगती है, उस वक़्त भी वो रोता है। दोस्तों, मैं अपने जीवन की शुरुआत और उसके अंदर जो अगर तरक्की को अगर मैं महसूस करूँ, तो उसके अंदर सबसे पहले मेरे को बहुत ही कम उम्र के अंदर एक ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ और इस ज़िम्मेदारी के एहसास करवाने के लिए आँसुओं की बहुत ही बड़ी जो कीमत है, वो मैंने उठाई। बात उस वक़्त की होगी जब मैं मुश्किल से 9 या 10 साल का हुआ होऊँगा और मेरे जो चाचा जी हैं वो एक्सपायर हो गए, वो चले गए और मेरे जो दादा और दादी जी जो हैं वो गाँव के अंदर अकेले रह गए। उनके पास उनके सहारे के लिए भी उनके पास में कोई हो, इसके लिए मेरे पापा-मम्मी ने मुझे उनके पास में छोड़ा। वो वहाँ से करीबन 30 या 40 किलोमीटर दूर जो एक जगह थी जहाँ पर पापा जॉब करते थे, श्योपुरा में। तो वहाँ पर मुझे छोड़ा, तो छोड़ने के पीछे ज़िम्मेदारी थी और उस उम्र के अंदर भी वो जो ज़िम्मेदारी ये थी कि भी दादा-दादी अकेले हैं, उनको दुःख है, बहुत बड़ा दुःख उस वक़्त तो हमारे परिवार को हुआ था। तो उनको सँभालना है, उसको सँभालने के लिए पापा-मम्मी कुछ दिन वहाँ पर रुकते, लेकिन जब वो वहाँ से जाते तो मुझे उनके पास में रुकते। और एक जो बालक है, एक बच्चा है, वो उस वक़्त महसूस कर रहा है कि भई मैं इधर भी जाऊँ, इधर भी रुकना है क्योंकि इधर ज़िम्मेदारी थी, उधर उनके पास में भी जाना है और मुझे बड़ा दुःख होता और मेरे आँसू आते। आँसू आते लेकिन मैं उनको ये नहीं बोलता कि मुझे आपके साथ में जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। वो एक मेरी ज़िम्मेदारी थी और मुझे लगता है वो पहले आँसू होंगे जो ज़िम्मेदारी के साथ में आए। दोस्तों उसके बाद में स्कूल प्रारंभ हुआ और स्कूल के बाद में एक ऐसा वक़्त आया जब मुझे 10वीं क्लास होने के बाद में 11वीं क्लास के लिए श्री गंगानगर हॉस्टल के अंदर छोड़ा गया। मैं पहली बार अपने घर से बाहर गया था, अकेला रहा था। घर की बहुत ज़्यादा याद आती थी और आँसू आते थे। वो आँसू बड़े दुःख भरे आँसू होते थे कि ये कोई ज़िंदगी है क्या? घर के लोगों से दूर बैठे हैं, ये कोई ज़िंदगी है क्या? जब छुट्टी होती थी कभी 20 दिनों के बाद में, महीने बाद में जब घर जाना होता था, बड़ा सुखद अनुभव होता, बड़ा अच्छा लगता। घर पर जो वक़्त था वो ऐसे फुर्र दे निकल जाता। 2 दिन की छुट्टी हुई, कब चली गई पता ही नहीं चला। लेकिन आँसू आए और उसने एक ताकत बनाई कि अपने को पढ़ना है। पढ़ने की पूरी शक्ति मुझे यूँ लगता है कि उस आँसुओं के अंदर निहित थी। साथियों सफ़र आगे बढ़ा, कोटा छोड़ा गया, बहुत दूर, बहुत ही अलग छुट्टियाँ भी
कभी 1-2 दिन के लिए मैं आया होऊँगा, 5-6 महीने बाद। दर्द हुआ, तकलीफ हुई, दुःख हुए, आँसू भी आए होंगे, लेकिन वो भी एक आँसुओं की ताकत थी। एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे ऐसे घटनाएँ क्रम हुई जब एग्ज़ाम के तौर पर या फिर पढ़ाई में मुश्किलें के तौर पर या फिर वहाँ पर कोई परेशानी से आँसू आए होंगे, तकलीफ थी। सारी डिग्री पूरी हो गई, मैं जब पीजी कर रहा था, एक ऐसा वक़्त था जब घर पे बहुत ज़्यादा समस्याएँ चल रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि घर जाना चाहिए, लेकिन मेरी पीजी चल रही थी और वहाँ पर छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी। तो एक दिन वहाँ पर भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया कि इस वक़्त ये कोई ज़िंदगी है क्या? घर के लोग परेशान हो रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ज़िम्मेदारी का भाव था, आँसू आए। मुझे याद है गैलरी में मैं मैंने आँसू मेरे निकाले। वो आँसू बाद में राउंड चल रहा था, ऑन राउंड। मुझे जो टीचर्स हैं उन्होंने नॉर्मली बोला था, कोई ख़ास नहीं, लेकिन मेरे आँसू आए। टीचर्स ने सोचा हमारी डाँट की वज़ह से आए, लेकिन डाँट की वज़ह से नहीं आए। वो एक ज़िम्मेदारी की वज़ह से आए कि मैं दूर हूँ घर से, मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा। ये भाव थे उस वक़्त, तो आँसू आए। आज मैं इस वीडियो को जो शूट कर रहा हूँ, वो टीचर्स डे के दिन शूट कर रहा हूँ। और उसके बाद में मेरा मैं बीकानेर आ गया, वहाँ पर मैं एज़ ए फैकल्टी मेडिकल कॉलेज में मैंने जॉइन कर लिया एसआरसिफ। और 1 डेढ़ साल के बाद में जब मैंने उसको छोड़ा, तो उस दिन 31 अगस्त 2019 का वो वक़्त था और 2 बजे मुझे विदाई दे दी गई, फेयरवेल मेरी वहाँ पर हुई। और उसके बाद में शाम तक मैं वहाँ से निकल पाया, बहुत सारे लोगों से मिला, सामान वग़ैरह और सब कुछ किया। रात को मैं 8 बजे अकेला था गाड़ी के अंदर, और मैं जब बीकानेर को मैं छोड़ रहा था, तो जब श्री गंगानगर रोड है उसकी तरफ जब बाहर की तरफ जाते हैं तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है। तो वहाँ पर जाते-जाते मेरे इतने आँसू हो गए कि मुझे आगे दिखना बहुत ही कम शुरू हो गया। तो मैंने गाड़ी को साइड में रोका, मैंने कहा सुरेश ऐसे थोड़ी करते हैं। मैंने आँसू पूछ पहुँचे और मैंने कहा ये तो बड़ा रिस्की है, 8:30 बजे का टाइम, अंधेरा भी था। मैंने कहा रिस्की है, मैंने यहाँ की करके और फिर मैं आगे बढ़ गया। पीछे मुड़ के नहीं देखा। आँसू आए, दर्द हुआ, तकलीफ हुई, पीछे मुड़ के नहीं देखा। यहाँ पर आने के बाद में भी बहुत सारी घटनाएँ क्रम हुई, बहुत सारे जीवन में उतार-चढ़ाव आए, आँसू आए, दिक्कतें हुई, कभी ऐसा महसूस हुआ कि गलत डिसीज़न ले लिया, ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया, लेकिन पीछे मुड़ने का सवाल नहीं, चलना आगे ही है। आँसू आए हैं, आँसुओं को ताकत बना लें। साथियों, इसी भी प्रकार से अभी जो एक इंसिडेंस हुआ, पापा जी का रिटायरमेंट था और मैं बहुत सारी चीज़ों को याद कर रहा था, वो चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी, मैं इमोशनल हो रहा था। और उनके रिटायरमेंट का जो मेन फंक्शन था, जो कि स्कूल में था, उस वक़्त भी मैं इमोशनल हुआ और मेरे आँसू आए होंगे, मुझे आँसू आ रहे थे। और वो जो आँसू थे, वो भी एक ज़िम्मेदारी थी, और ज़िम्मेदारी ये थी कि आज हमारे पास में बहुत कुछ इस समाज ने, इस देश की जनता ने, उनकी जब हमने सेवा की, तो उस सेवा के जो उपहार के तौर पर हमें दिया है, हमें ये सब कुछ लौटाना है और उनकी सेवा करनी है। उनकी सेवा किस रूप में कर सकते हैं और लोगों का प्यार कितना एक प्रकार से उमड़ रहा है। तो ये जो पूरी जो घटनाक्रम जो थी, वो मेरे लिए एक बहुत ही इमोशनल घटनाक्रम थी। इतने सारे लोगों का प्यार, इतने सारे लोगों का जो मान-सम्मान, वो मेरे लिए एक बहुत ही एक प्रकार से इमोशनल चीज़ थी और एक बहुत ही एक ज़िम्मेदारी का एहसास करवा रही थी कि हमें आगे बढ़ना है, हमें लोगों की सेवा के लिए, उनके मान-सम्मान, उनके सत्कार के लिए हमने जो एक प्लान किया, जिसके अंदर ये एक पूरा फ़ॉर्मेट हमने प्रिंट करवाया। इस फ़ॉर्मेट के अंदर आप जैसे ऊपर से देख सकते हो कि ये माइंड केयर हॉस्पिटल है। ने और उसके बाद में ये कि संदेश भी हमने उनके लिए लिखा और लास्ट में हमने हमारे जो संपर्क सूत्र हैं, वो भी लिखे। आप भी इसको स्कैन करके और हमसे जुड़ सकते हैं और फिर उसके बाद में ये एक फ़ॉर्म है, जिसको भरकर अगर हमें कोई भी दे देवें, तो हम उनके लिए सेमिनार आयोजित कर सकते हैं उनके क्षेत्र के अंदर।
तो ये पूरा जो सिस्टम हम उनके लिए लॉन्च कर दें, उनके लिए उनकी सेवा में हम इतना सारी चीज़ें कर पाएँ, तो ये एक ज़िम्मेदारी थी और वो आँसू है, वो मेरी ताकत बनेंगे। मुझे पूरा और पक्का भरोसा है, आगे के जो 5 साल है वो कुछ अलग होने वाले हैं और उस अलग होने का जो कारण है वो मुझे उन आँसुओं में दिखाई दिया। तो इस वजह से मैंने आज ये वीडियो शूट की और मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगा। मुझे किसी भी प्रकार का कोई इसके अंदर ये नहीं है कि आँसू कभी बुरे होते हैं। मैं आप सभी के लिए भी कहना चाहता हूँ कि जब भी आपका रोने का मन करे, जब भी आपके आँसू आए, आप समझ लेना कुछ नई शुरुआत हो रही है, कुछ नया कुछ हो रहा है। आपके जीवन का जो ट्रैक है, वो ट्रैक अब बहुत ही एक अच्छा ट्रैक आपको मिल रहा है। जैसे गाड़ी होती है वो अपने ट्रैक पे चल रही है, लेकिन जब भी वो अपना ट्रैक चेंज करती है तो उसके अंदर कुछ हलचल होती है। आपके अंदर जब हलचल होती है तो वो आँसुओं के रूप में आपको महसूस होती है, बाहर आती है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को सुनने के लिए। मैं ये वीडियो उन सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ, जिनके आँसू जो हैं, वो आए हैं किसी वजह से। अभी कुछ समय पहले या कुछ समय कुछ महीने पहले, तो वो सारे लोग ये महसूस कर लें कि अब आपकी जो गाड़ी है, बहुत ही एक अच्छे ट्रैक पे जा रही है। आपका जीवन और ज़्यादा सुखद हो रहा है। ये आँसू कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। ये आँसू कभी भी आपको कमज़ोर नहीं करेंगे। ये आपको बहुत ही मजबूत करेंगे। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। इससे आप ये सीखेंगे कि हमें इस तरह से नहीं करना, ये गलत है, ये सही नहीं है। हमें इधर जाना है, ये सही है। ये दिशा हमारी सही दिशा है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फिर से। थैंक यू। अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ और ऐसे विचार चाहिए तो हमें आप सब्सक्राइब करें, हमें बेल आइकन दबाएँ यूट्यूब चैनल का और मेंबरशिप भी जॉइन कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें उन सब लोगों के पास जो सोचते हैं कि हमारे आँसू जो है वो ठीक नहीं है, खराब है। वीडियो ज़रूर लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा। अपनी बातों को मुझे कमेंट से ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।